ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपने इनका तनासुब बराबर रखना है। लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, जो जितने चाहे खा सकते हैं, वो चीज़ें आप लिख लें जल्दी से। सबसे पहले शिमला मिर्च, भिंडी, फूल गोभी, बंद गोभी, हरी प्याज, करेला, खीरा, लौकी, तुरई, मूली, सलाद के पत्ते, टमाटर, प्याज, पालक और बैंगन। ये सारी चीज़ें बहुत लो ऑयल में पकाएंगे, बहुत कम मिकदार में, मतलब जो है इसमें ऑयल डालेंगे और आराम से तरीके से इसको पकाइएगा जिसमें बहुत कम ऑयल हो। ठीक है। ठीक है, ये हमारी आज की वो कंप्लीट हो गई जो उन्होंने एहतियात करनी है और जो हाँ। और बेसन की रोटी तो बहुत फ़ायदेमंद होती है, कहते हैं शुगर पेशेंट्स को कि बेसन की रोटी ऑन एंड ऑफ लिया करें। सेकेंडली चीज़, जो भुने हुए चने होते हैं वो आप लोग अपने पास रखें, जब भी आपको भूख लगे तो वो खा लिया करें। इवन जो लोग डाइट पर हैं उनको भी मैं यहाँ पे टिप दूंगी कि ज़रूर अपने अपने पास अपने रूम में एक जार में ना जो भुने हुए चने होते हैं उनको अपने पास रख लिया करें, और जिस वक्त आपको भूख लगे, आपको थोड़ी सी क्रेविंग हो कि मुझे कुछ खाना है, वो अपने मुंह में डालें तो उससे अपना पेट भर लीजिए। इवन उससे बहुत अच्छा हो जाता है, आपका टमी बिल्कुल फुल हो जाता है, आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं और पानी पी लें, ईजी हो जाएंगे बिल्कुल। साथ साथ जो है वो आप लोग ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा रखा करें। मैं देखती हूँ अक्सर शुगर पेशेंट्स को जिनको नहीं पसंद होती तो वो ब्राउन ब्रेड नहीं खाते। ठीक है जी। तो ब्राउन ब्रेड नॉर्मली देखिए, ये शुगर पेशेंट का मकसद ये नहीं है कि अगर आप हम लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो शुगर वालों के लिए चीज़ होती है। जब आपको डाइट दिया जाता है तो अक्सर मैंने लोगों को ये बात कहते सुनी कि नहीं जी हमें कोई शुगर थोड़ी है जो हम ब्राउन ब्रेड खाएं। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी फ़ायदे के लिए हैं, आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छा है। बैलेंस डाइट ज़रूर लिया करें। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम डॉक्टर आबिद हुसैन को अपने को वेलकम करेंगे अपने शो पे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप लोगों को पता है। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फीवर। और अगर आपको भी कोई सवाल करना है, कोई बात करनी है उनसे, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा सुबह बखैर वाइद के साथ में। हम घूम चुके बसती बन में, एक आस की फास लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। हम घूम चुके बसती बन में, एक आस की फास लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन में बादल छाए हो, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सावन में बादल छाए हो, जब चंदा रूप दिखा
दिखाता हो, जब सूरज धूप ना आता हो, जब सूरज धूप ना आता हो, या शाम ने बसती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। हम यूं कब तक प्रीत के धोखे में, तुम कब तक झोंके में, हम यूं कब तक प्रीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोखे में, हाँ दिल का दामन फैला हो, क्यों गोरी का दिल मैला हो, जब मेरे दिल में सवेरा हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। हम घूम चुके बसती बन में, एक आस के फासले मन में, कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। ये मैंने डॉक्टर साहब के लिए गाया है, ये गाना आपको पता नहीं है। डॉक्टर साहब को इस तरह के गाने बहुत पसंद है जी मेरे। जनाब, वेलकम बैक। तुम मेरे हो। हाँ, लेकिन वो गाना मैं खराब नहीं कर सकता ना, किसी का गाना है वो बुरा मान जाए तो। चलिए जी, वेलकम बैक। तो फिर आप सबको खुशामदीद करते Thank हैं you. सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबहें बहुत अच्छी जा रही होंगी और अभी और अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब ने, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और मुझे पता है कि तमाम माओं के लिए जो है ना इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो सर्दियाँ जब आती हैं ना तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। इवन अगर बच्चों की थोड़ी सी जो है वो रेनी न्यूज़ हो जाती है, थोड़ा सा बच्चों को खांसना स्टार्ट कर देते हैं, ज़ाहिर परेशानी हो जाती है। तो इन सारी वजूहात क्यों होती हैं, क्या वजह है कि बुखार हो जाता है बच्चों को, स्कूल की छुट्टियां हो रही होती हैं, और ये बच्चे जो है ना ये इतने चंटू होते हैं कि इधर बहाने भी स्टार्ट कर देते हैं कि जी हमें बुखार हो रहा है, हमें नहीं जाना है स्कूल, इस तरह की बातें बहुत हो रही होती हैं। तो खैर ये सब बातें डॉक्टर साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? बहुत शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह। खैरियत से। आप सर्दियाँ ठीक है? फाइनली शुरू हो गई हैं, ठंड बिल्कुल start है ना, हो गई ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बिल्कुल। तो आपके पास पेशेंट्स आपके बढ़ गए, इसका मतलब है? पेशेंट का नेचर चेंज हो जाता है, अच्छा, नंबर ऑफ पेशेंट कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो जाते हैं। इसकी वजह ये कि विंटर सीजन की जो डिजीज़ है एज कम्पेयर टू समर और अदर सीजन कम होती हैं। अच्छा, एक तो ये लेकिन होता हमें है, पता नहीं क्यों हमें वो सीजन का हाँ। बुखार चढ़ता है, क्या होता है? और दूसरी बात ये होती है कि सर्दी की वजह से थोड़ा सा लोगों में सुस्ती आ जाती है, लेथार्जी हो जाते हैं। हाँ जी।
तो बहुत से पेशेंट तो आते ही नहीं है डॉक्टर के पास। हाँ, लेकिन कहते ये हैं इतनी बच्चों सर्दी का में क्या निकले या हाँ। बच्चों को लेके, नहीं, जब कुछ होता ज्यादा, ये- जब तक कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम उनके पास नहीं डॉक्टर नहीं साहब, आते। लेकिन होता ये कि हम बड़े तो चले अपने, हम इतना रेजिस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना, यार ये मौसम का बुखार है कोई बात नहीं। सही। लेकिन बच्चों पे फिर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर जाते हैं ना, अगर बिल्कुल हल्की सही सी है। भी छींक आती है, कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। सही। शायद हमारा आज का टॉपिक है फीवर। बेसिकली बुखार जो होता है वो क्या चीज़ होती है? ये कोई बिल्कुल सही कोई डिजीज़ आपने- है या कोई डिसऑर्डर है हमारी बॉडी का? बहुत अच्छा, देखिए ये हमें समझना चाहिए कि टेम्परेचर या बुखार क्या होता है। सिंपली सिर्फ यही नहीं होता कि इंसान का जिस्म गर्म है, ठीक है। वो भी टेम्परेचर है, उसको हम हाई ग्रेड की तरफ चले जाते हैं, यानी जो अब नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल एक फिगर एक ले ली गई है, उसका एक स्केल बना लिया गया है कि अगर आप उससे अबव जाएंगे तो आपको हाई फीवर की तरफ जाएंगे, हाइपर की तरफ, और अगर उससे आप बिलो होंगे तो हाइपो होगा, अच्छा, यानी वो भी फीवर की किस्म है, उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। ठीक है। इसी तरह आप अबव है उसके स्केल से तो हाइपरथर्मिया है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट हमने एक नॉर्मल रखा है, और सेंटीग्रेड में हम 37 को एक स्केल मानते हैं, 37 सेंटीग्रेड को स्केल मानते हैं, उससे अबव एंड डाउन पे लेते हैं। एक्चुअली फीवर जो है या टेम्परेचर या बुखार जिसे हम कहते हैं, एक्चुअली ये एक सिंपल जो लैंग्वेज में हम कहते हैं, एक जिस्म का गर्म होना, अच्छा, और अगर वो थ्रू आउट द बॉडी जिस्म की गर्म है तो हम उसको बुखार कहते हैं कि भी जिस्म गर्म हो गया। लेकिन मेडिकल में ज़रा डिफरेंट है ये। मेडिकल में असल में ये कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अच्छा, इसमें सेल की तोड़फोड़ होती है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इसके तोड़फोड़ के रिजल्ट में जो एनर्जी हमें गेन होती है वो वार्मनेस प्रोड्यूस करती है। अच्छा, वो वार्मनेस जो है कुछ सेल आ जाते हैं बॉडी के अंदर, लिकोसाइटोसिस हो जाता है, न्यूट्रोसाइटोसिस हो जाता है, न्यूट्रोलोसिस हो जाता है, और बहुत से सेल्स अगल होते हैं, बहुत से होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, वायरसेस बढ़ जाते हैं, फंगस बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो वो शो करता है फीवर के साथ, अच्छा। तो जिस्म गर्म हो बेसिकली जाता है। डिजीज ये कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है, हमारी बॉडी का कोई डिसऑर्डर है, राइट? हाँ, अब इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं कि हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जो फीवर या गर्म हुआ है, आया कि कोई बीमारी का पेशखेमा है या नॉर्मली फीवर हो गया। ठीक है। तो देखिए नॉर्मली फीवर तो नहीं होता है, हाँ, ठीक है ना, वो तो सब ये होगा कि फॉर ए वाइल के लिए होगा, चंद लम्हों के लिए आपने बहुत सा जिस्म में कपड़े लगा दिए, उसको पहना दिया तो बाजी गर्म हो गई। कॉल भी है, कॉल भी ले लेती हूँ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर। कौन बात कर रहे हैं? मुरसलीन बात कर रहा हूँ कराची से। डॉक्टर जी साहब, मुरसलीन साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस यहाँ कराची का मौसम बहुत ठंडा हो गया है। बहुत अच्छा हो गया है, मजेदार। अच्छा, आपकी इजाजत से डॉक्टर साहब के पास से जी, ये पता करना है, जरूर। डॉक्टर साहब, न्यू बॉर्न बच्चे जो होते हैं जी। इनको अक्सर जो है ना पीलिया होता है, ये क्या वजह है कि जो आजकल जो बच्चे पैदाइश में से आ रहे हैं जी जी तो उनको जो है ना जॉन्डिस होता है, सही। इसकी क्या वजह है और इसको किस तरीके से मतलब देखना चाहिए? सही। ऐसा कुछ आप इस पर रोशनी मैं बता डालेंगे? देता हूँ, अगर टॉपिक से रिलेट हम कर दें, फीवर भी अगर हो हाँ, उसमें और हमने तो बल्कि क्या हो हमने जाता अपना है? फर्स्ट शो जा। जो किया था वो किया ही इसी के ऊपर था। बिल्कुल कि जो इसी पे बच्चों हुआ में जो था, पीलिया हमारे हो प्रोग्राम हो जाता है। चुके हैं इस जी पे, हाँ, हमने बहुत लेकिन ये रिपब्लिश होने चाहिए, बिल्कुल कोई अच्छी मतलब बात है, नहीं हाँ, होता जरूर। इनका। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, मैं थैंक यू बताता सो हूँ। मच मुरसलीन जी। साहब। देखिए पीलिया या जॉन्डिस जो होता है वो फिजिकली हम जब इनको लेते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक कंजुनाइटल्स होते हैं जो फ्रॉम द फर्स्ट डे होते हैं, ठीक है। यानी बच्चा डिलीवर हुआ विद इन 6 आवर, हाँ। 6 घंटे के अंदर अगर फीवर अगर जॉन्डिस डेवलप हो गया है तो वो हम उसको अलग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अलग कैटेगरी में हम उनको काउंट करते हैं। इसके अलावा जो आफ्टर 24 आवर्स जो पीलिया डेवलप होता है या जॉन्डिस डेवलप होता है वो चंद दूसरी कंडीशन में होता है। हमारे यहाँ जो फर्स्ट से 6 आवर में होता है वो ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, और उसके साथ में उसमें कंजुनाइटल डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, और सेप्टिसीमिया, ये वो बहुत से कंडीशन। मैं कंडीशन अगर बताऊंगा तो लाजिम बात है कि जो उनके बच्चे जिनके स्टार्ट हुए हैं वो बहुत एकदम पैनिक में आ अच्छा, जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात या। कही कि आजकल देखने में आ रहा है, आई थिंक कि ये बहुत पहले से हाँ नहीं, ये आज तक कल का मसला नहीं है, असल में ये इनके सामने अभी केस आए होंगे इस तरह से, ऐसा नहीं है, ये तो थ्रू आउट सीजन होते हैं और इसका सीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। है ना। आफ्टर 24 आवर्स जो होते हैं ये यूजुअली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाते हैं, यानी इनका यानी ये समझ लें कि कोई डिजीज नहीं है, ये कंडीशनल है ये। और जैसी टाइम गुजरता है, यानी ये बच्चे सेकंड डे तो थर्ड डे से लेके 16 डेज ऑफ लाइफ जो उनकी होती है 16 दिन की, ये सबसाइड हो जाता है। इसकी वजह ये होता है कि लीवर या जिगर, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो बहुत सी चीज़ें एकदम मेच्योर नहीं होती हैं, सही।
यानी हमने देखा बच्चों को तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है वो, लेकिन एक्चुअली बहुत सी चीज़ें अंडर डेवलप होती हैं। इसमें जिगर भी एक चीज़ होती है, वो पूरा मेच्योर नहीं होता। इमेच्योरिटी की बेस पे पूरा जो उसका काम है ब्लड को लेके उसको हेमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी के अंदर है उसको सही कैसे एमोलाइज करके उसको अपने अंदर टारगेट